देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई में जो कुछ हुआ उसने लाखों बच्चों और उनके माता पिता की रातों की नींद उड़ा दी है। और जब इस महा घोटाले पर चौतरफा थू थू होने लगी तो मोदी सरकार ने हमेशा की तरह एक नया पैंतरा चल दिया। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का आनन फानन में तबादला कर दिया गया। लेकिन सरकार को याद रहे कि देश की जनता और पीड़ित छात्र इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। यह तबादला कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोची समझी कवर अप है। यह देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, क्योंकि असली गुनहगार, असली जिम्मेदार तो वो शख्स है जो पिछले 5 सालों से इस देश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रखा है। यह सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए है। जवाबदेही और जिम्मेदारी अगर शिक्षा मंत्री की है तो बर्खास्तगी भी सीधे धर्मेंद्र प्रधान की ही होनी चाहिए, ना कि सीबीएसई चेयरमैन और सचिव की। दोस्तों, सीबीएसई ने देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया वह बेहद ही शर्मनाक है। बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट चेक करने और ऑनलाइन मार्किंग करने की जिम्मेदारी एक ऐसी कंपनी को दी गई जिसका इतिहास बेहद खौफनाक रहा है। इस कंपनी का नाम है कोएम्प, जो पहले गलुबारेना के नाम से जानी जाती थी। इसी कंपनी की तकनीकी लापरवाही की वजह से साल 2019 में तेलंगाना बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में इतनी भारी गड़बड़ी हुई थी कि वहां 23 मासूम छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। इतिहास का यह काला पन्ना सबको पता था, लेकिन इसके बावजूद सीबीएसई ने बिना किसी बैकग्राउंड चेक के, बिना किसी हिचकिचाहट के इस भ्रष्ट कंपनी को करोड़ों का ठेका दे दिया। नतीजा वही हुआ जो होना था। कॉपियों की स्कैनिंग फोन से की गई, मार्किंग में इतनी भारी गड़बड़ियां हुई कि होनहार छात्रों के नंबर भी बेहद कम आ गए। वहीं अपनी कॉपी ठीक करवाने के लिए एक बच्चे को करीब 2000 रुपए तक भरने पड़ रहे हैं। देश के करीब 4 लाख बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया है। आप अंदाजा लगाइए कि सीबीएसई इस मजबूरी से कितनी मोटी कमाई कर रहा है। और फिर आखिर में सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया। लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मोदी सरकार इतनी हड़बड़ाहट में क्यों आ गई? क्योंकि इस पूरी धांधली, इस पूरे भ्रष्टाचार के बावजूद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपने पद पर पूरी शान से बने हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान लगभग 5 साल से भारत के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने 7 जुलाई 2021 को नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के दौरान इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। साल 2024 में जब दोबारा नई सरकार बनी, मोदी सरकार धांधली करके, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह अहम मंत्रालय उन्हीं के हाथों में सौंप दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का यह 5 साल का कार्यकाल भारतीय शिक्षा इतिहास के सबसे काले अध्यायों में गिना जाएगा। इनके रहते देश की हर बड़ी परीक्षा मजाक बनकर रह गई है। अगर धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की पूरी कुंडली खंगाली जाए तो तारीखों और आंकड़ों के साथ पेपर लीक और धांधली का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला दिखेगा जो रूह कपा देने वाला है। सबसे बड़ा विस्फोट साल 2024 में हुआ था, जब देश की सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी के आयोजन में महाघोटाला सामने आया। ग्रेस मार्क्स का अजीब फॉर्मूला, एक ही सेंटर से कई टॉपर्स का निकलना और बिहार से लेकर गुजरात तक पेपर लीक के पुख्ता सबूतों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी थी। छात्र इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि जून 2024 में आयोजित हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को सरकार को खुद रद्द करना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खुद कैमरे के सामने आकर स्वीकार करना पड़ा कि यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र डार्क नेट पर लीक हो गया था। इसी तरह साल 2024 में ही सीएसआईआर एनईटी की परीक्षा को एन वक्त पर टालना पड़ा और नीट पीजी की परीक्षा को भी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर स्थगित करना पड़ा। सिलसिला यहीं नहीं रुका दोस्तों। साल 2026 में एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में ही इतिहास ने खुद को दोहराया। मई 2026 में आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा एक बार फिर पेपर लीक की भेंट चढ़ गई। चेन ऑफ कमांड की भारी चूक की वजह से परीक्षा से पहले ही असली प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसके बाद मोदी सरकार को इस परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला लेना पड़ा और अब 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराने की बात कही जा रही है। साल 2024 से लेकर 2026 तक देश की 14 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से 5 से ज्यादा परीक्षाओं में गंभीर धांधली, पेपर लीक और प्रशासनिक विफलताएं देखी गई हैं। करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया गया। इतने सारे पेपर लीक, इतनी सारी धांधली और अब सीबीएसई का यह तरोताजा महाघोटाला। लेकिन शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। उनसे ना तो
प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा मांग रहे हैं और ना ही कोई जवाबदेही तय हो रही है। अधिकारियों का तबादला करके जनता के गुस्से को शांत करने की यह नाकाम कोशिश बेहद घटिया है। देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस सिस्टम के मुखिया धर्मेंद्र प्रधान को जब तक पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक यह साफ है कि इस पूरे भ्रष्टाचार को मोदी सरकार का सीधा संरक्षण हासिल है।